गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रू नॉलेज पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही धमाकेदार एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट। हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन 5 तक किए थे। और इस एक्सरसाइज में हमने बताया था आपको कि डिवीज़न मेथड से किस तरीके से आप इसका रूट निकालते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम वो नंबर निकालते हैं, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए या किस नंबर को ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट नंबर इसका बन जाए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपसे ये पूछा जाए कि विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड और द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, तो यू हैव टू यूज़ एवरी टाइम डिवीजन मेथड। सो अब क्वेश्चन 6 में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आपको एक स्क्वायर प्लॉट दिया गया है जिसका एरिया इतना दिया गया है, तो पूछ रहा है इसकी साइड कितनी हुई, तो आपको क्लियर हो गया। लेट द साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो एरिया आप जानते हैं इसका जो होता है वो साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है, तो हम इसको लिख, ठीक है। तो एरिया कितना दिया है 441, ये x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर 441 आ गया। तो इस मीन्स दैट x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441। क्योंकि यहाँ पे आप डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो इसको डिवीजन मेथड से निकालेंगे। निकालने के लिए वर्किंग यहाँ लिखेंगे। वर्किंग के लिए मैंने आपको बताया था 441 एक पेयर बनाएंगे, ये अनपेयर रह गया तो 2, ठीक है, 2 2 जा 4, ये माइनस किया 0 आ गया। इस पूरे पेयर को आपने कॉपी डाउन यहाँ किया। अब इस नंबर का मैंने बताया था डबल करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर लिखो 1 और 1, ठीक है, तो 41 आ गया। तो इस तरीके से इसको रूट आ गया। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यूनिट लिखना ना भूलें, आधा नंबर यूनिट का होता है और आधा न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन 7 में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जो है बी पे, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो इसमें आपको ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया आपने, और बी 90 डिग्री है, इसलिए इसको हमने लेबल कर लिया ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर लिख लीजिए ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर, ये एच हो गया, ये बेस हो गया, और ये एल परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर जो होता है, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है एच स्क्वायर क्या है ए सी, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा पी क्या हो गया ए बी, तो ए बी का स्क्वायर आप स्पेसिफाई कर लीजिए, और बी सी क्या, बी क्या हो गया बी सी स्क्वायर। इसलिए ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं 36 एंड 64 इज इक्वल टू 100। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से पूछा, ये ए सी 13 दिया है, ठीक है, ये बी सी 5 दिया है, ये एंगल भी 90 दिया। तो ये निकालना, तो पहले लिखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पूछा क्या है ये, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ए बी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो ए सी स्क्वायर माइनस के बी सी स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चाहो तो इसकी कैलकुलेशन, नहीं तो आपने 9 चैप्टर पढ़ा होगा, उसके हिसाब से एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144, और ए बी बराबर जो आ जाएगा वो
स्क्वायर रूट ऑफ 144, इसकी वर्किंग कर लेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपका संपन्न होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या है, गार्डनर के पास 1000 प्लान है और वो जितनी यहाँ पे ये बनाएगा कॉलम या जितनी रो बनाएगा उतने ही प्लांट एक रो में लगाएगा। तो उसे कितने प्लांट और चाहिए कि वो अपने सिस्टम को पूरा कर ले। इसको दूसरी भाषा में कहें, विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया? अदर वे टू आस्क दिस क्वेश्चन इज विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रो, लेट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू एक्स प्लांट इन वन रो इज इक्वल टू एक्स। टोटल प्लांट कितने हो गए? एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 1000, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1000। तो डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, कभी भी प्राइम फैक्टर मेथड का इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ आया विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तो ये 1000 को यहाँ लिखिए, एक पेयर बनाइए और एक पेयर बनाइए। यहाँ लिखेंगे 3 3 जा 9, यहाँ बचा 100, इस नंबर का डबल करो 6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 1, 2 लिख नहीं सकते, 61। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3, 39 प्लांट बच गए। अब ये 31 यानी एक रो में 31 प्लांट लगा रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है 1000 ये 31 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 32 के स्क्वायर से कम है। ठीक है, तो 32 के स्क्वायर में से आप 1000 को माइनस करेंगे, इतने प्लांट और इसमें ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा 1024 माइनस 1000, 24 प्लांट और दे दिए जाएं तो ये इसका सिस्टम पूरा हो जाएगा। और इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड। 24 शुड बी एडेड टू दिस नंबर, विच नंबर 1000। जो 1000 प्लांट है उसमें 24 प्लांट और मैं ला के दे दूँ तो ये नंबर हो जाएगा आपका 1024। तो ईच रो में वो 32 प्लांट लगाएगा और नंबर ऑफ रो भी 32 हो जाएंगी। कैसा लगा? बढ़िया लगा? गौर से सुनिए, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन 9 आपके डीपी सर क्या कराते हैं, आपके स्कूल के बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500। अब इनके दिमाग में एक बात आई कि मैंने ये डॉट लगाए हैं, इस तरीके बच्चों को खड़ा करें कि जितनी हमने रो बनाई उतने ही बच्चे खड़े करें, तो कितने बच्चे फिट हो जाएंगे, कितने बच्चे बचाएंगे। इसका मतलब हो गया विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 500 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें एडेड था। ठीक है, तो कितने बच्चे बचाएंगे यही इसमें पूछ रहा है। ठीक है, सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ए ड्रिल पीरियड टू स्टैंड सच ए वे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट। तो विच लीस्ट नंबर, लेट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट in one row is equal to x, total student x square, x square बराबर 500, it means that x will be equal to square root of 500। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब इस तरीके का एडिंग और सब्ट्रैक्शन वाला है तो डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। इसका मेथड वर्किंग करो, 500 ये पेयर बनाया, 2 2 जा 4 बचा 1, ये पूरा पेयर यहाँ उतारा 100, इसका डबल करो कितना आ गया 4, यहाँ 2 लिखो, 3 लिखो तो ज़्यादा हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 84। कितना बच गया यहाँ पे 61, ठीक है 16 बच गया। यानी ऐसे बच्चे इकट्ठे करें तो 22 बच्चे एक रो में खड़े करेंगे तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू 22 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो 22 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इज इक्वल टू 16। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ये यूनिट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहीं पर संपन्न होती है, समाप्त नहीं होती है। समाप्त का मतलब है कि अब क्वेश्चन ही खत्म। अरे क्वेश्चन तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो दोस्तों एंड माय डियर पेरेंट्स, ये जो चैनल है ट्रू नॉलेज, इसका असली टारगेट क्या है? मिशन ऑफ एजुकेशन, मिशन ऑफ एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। सो I feel heartily that each and every student get this video throughout each part of the India, especially in the remote areas where no tutor is available, no good resources are available. Each of you can purchase this type of the mobile phone and can reach to me. You are continuously cooperating me, and that's why every time my channel is growing with your cooperation. So make this cooperation with me and stay with me, and please spread this mission of education to all over the India and abroad the India, so that each and every student will get educated and no student will be uneducated and get the advantage of my channel. So our mission of team True Knowledge is every time trying 24/7 for the help of that meritorious students who are willingly to learn more and more. You will find so many videos in the YouTube, but the True Knowledge gives you the very easy language, easy way, easy technique and a real logical concept to you. That's why you are every time liking my channel. So please मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम स्कूलों में बताइए, अथॉरिटीज़ को बताइए जहाँ पर NCERT की बुक्स चलती हैं, वो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, जो भी अथॉरिटीज़ मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो अपने स्कूल में इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, मैंडेटरी करने की कोशिश करिए जिससे मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। और अगर आपकी रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंडशिप में कुछ दोस्त आपके अगर रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके बच्चे अगर 4th से लेकर 10th क्लास तक पढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं अपना दायरा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और वीडियो लोड करने में भी टाइम लगता है। तो मैं क्लास वाइज एक एक क्लास को फिट करता जा रहा हूँ, साथ ही साथ अदर क्लास भी देखता जा रहा हूँ और अधिक से अधिक वीडियो में लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर मैं ये ख़त्म करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।